हेलो बच्चों, बच्चों आपका यहाँ पे वेलकम है लर्न इंडिया एवरी डे के अंदर बच्चों। तो माई सेल्फ दीपक कुमार मेहरा बच्चों। तो आज का टॉपिक बेटा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको आज ब्रेन के बारे में पढ़ाऊंगा कि ब्रेन के इंपॉर्टेंट जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको अपन आज यहाँ पे देखेंगे बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे लगेगा। ठीक है, आइए चलिए बच्चों देखते हैं। मैंने यहां पे बेटा क्या लिखा है, ह्यूमन ब्रेन। आपको बेटा ये पता है कि ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोलर ऑफ द बॉडी कहते हैं। ठीक है भाई, ब्रेन क्या है, कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसका मतलब ह्यूमन ब्रेन जो है इसके 3 पार्ट होते हैं मेनली। ठीक है, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हिंड ब्रेन। देखिए भाई, आज हम यहां पे थोड़ा सा बेसिक अगर देखते हैं ब्रेन के बारे में, जितने भी जो इंपॉर्टेंट जो इनके पार्ट्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा आज हम बेसिक चीजें पढ़ते हैं। चलिए, फोर ब्रेन में बेटा कौन कौन से पार्ट आते हैं देखिए। सबसे जो पहला जो पार्ट आता है वो आता है सेरेब्रम। और सेरेब्रम बेटा ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, दूसरा पार्ट बेटा क्या आता है, डाइनसेफ्लॉन आता है। डाइनसेफ्लॉन आता है। इस डाइनसेफ्लॉन के 3 पार्ट होते हैं बेटा, 3 पार्ट होते हैं। एक का नाम क्या है, एपिथैलेमस है, एक का नाम थैलेमस है और एक का नाम बेटा क्या है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो एपिथैलेमस है इसी का दूसरा नाम क्या है, पीनल बॉडी है। ठीक है, डाइनसेफ्लन का जो 80% जो पार्ट है वो थैलेमस होता है बेटा। ठीक है, मेजर जो पार्ट होता है ब्रेन का उसमें भी जो डाइनसेफ्लन का जो 80% जो पार्ट है वो क्या है बेटा, थैलेमस है। आइए चलिए इनके बारे में एक एक चीजें यहां पे देखते हैं। अब देखिए भाई, मिड ब्रेन में ज्यादा कुछ नहीं होता, इसमें एक सेरिब्रल एक्विडक्ट होती है। दूसरी चीज यहां पे 4 पेडिकल्स होते हैं जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया कहते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया। और यहां पे बेटा क्या आता है, पोन्स आता है। ठीक है, सेरिबेलम आता है और क्या आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। ठीक है भाई, ये चीजें हैं बेटा किसके अंदर, ब्रेन के अंदर। आपने क्या देखा कि ब्रेन के मेनली 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया। ठीक है, फोर ब्रेन में बेटा लार्जेस्ट पार्ट क्या आता है आपका, यहां पे सेरिब्रम आता है। हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट जो पार्ट वो क्या है, यहां पे सेरिब्रम है। दूसरा बेटा यहां पे क्या आता है, डाइनसेफ्लॉन आता है बेटा। डाइनसेफ्लॉन के 3 पार्ट होते हैं, एक का नाम बेटा क्या है, एपिथैलेमस है, दूसरे का नाम क्या है, थैलेमस है और जो लास्ट वाला है उसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, मिड ब्रेन में आ जाइए। मिड ब्रेन में एक पार्ट क्या है, सेरिब्रल एक्विडक्ट है और एक पार्ट क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया है। ठीक है, वहीं जब मैंने हिंड ब्रेन को बेटा यहां पे देखा तो यहां पे 3 पार्ट्स आते हैं। एक क्या आता है, पोन्स आता है, एक क्या आता है, सेरिबेलम आता है और एक क्या आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। सेरिब्रम जो होता है, सेरिबेलम जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। सेकंड लार्जेस्ट जो बेटा पार्ट है उसका नाम क्या है, सेरिबेलम नाम है। ठीक है, अब यहां पे देखिए एपिथैलेमस का बेटा क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, देखते हैं। आप सबसे पहले यहां पे इसको देखिए, सेरेब्रम को, जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, लार्जेस्ट क्या है, पार्ट है ब्रेन का। इसका बेटा क्या क्या है फंक्शन देख लेते हैं। जैसे आपकी मेमोरी, आपकी नॉलेज, आपकी थिंकिंग। ठीक है भाई, इंटेलिजेंसी, ये सारी चीजों के लिए बेटा कौन रेस्पॉन्सिबल है, सेरेब्रम। नॉलेज हो गया, मेमोरी हो गया,
आपकी मतलब जो आपकी इंटेलिजेंसी हो गया, और बेटा क्या हो गया, आपका थिंकिंग पावर हो गया। ये सभी के लिए बेटा क्या है, आपका सेरेब्रम रेस्पॉन्सिबल है। एपिथैलेमस को बेटा यहां पे देखिए, एपिथैलेमस एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका बेटा नाम क्या है, मेलाटोनिन। और ये मेलाटोनिन क्या करता है, 24 रिदम ऑफ द बॉडी को मेंटेन करता है, 24 रिदम ऑफ बॉडी को मेंटेन करता है, स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है, इसका ये फंक्शन है। ठीक है, तो हमारी बॉडी की जो क्या स्लीप वेक जो साइकिल है उसको मेंटेन के पीछे बेटा किसका रोल है, एपिथैलेमस का रोल है। एपिथैलेमस का फंक्शन एक और है, सेक्सुअल मैच्योरिटी को भी मेंटेन करता है, ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को भी ये मेंटेन करता है। थैलेमस और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए है क्योंकि ये 80% बेटा क्या पार्ट है, डाइनसेफलॉन का। और दूसरी चीज क्या, ये जो है इट इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बेटा किस चीज का, सेंसरी एंड मोटर नर्व। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे चीज है बेटा, कंसेप्ट है कि जो थैलेमस जो होता है वो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी एंड मोटर नर्व के लिए। ये बात आपको समझनी है। और थैलेमस को ही बेटा अपन क्या बोलते हैं, रिले सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिले सेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिले सेंटर। और जो एपिथैलेमस है इसका एक और नाम क्या है, ये रूफ होता है, ये रूफ ऑफ डाइनसेफलन है। तो आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि रूफ ऑफ द डाइनसेफलन बेटा कौन है, तो एपिथैलेमस है। रिले सेंटर कौन है, तो वो कौन है, आपका थैलेमस पार्ट। हाइपोथैलेमस पे आ जाइए। हाइपोथैलेमस बेटा क्या फंक्शन करता है, आपको एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटमेंट के लिए, प्लेजर के लिए, फियर के लिए, भूख लगना, ठीक है, खाने के लिए, प्यास लगना, थ्रस्टिंग, ठीक है भाई। ये सभी के लिए बेटा कौन है यहां पे, हाइपोथैलेमस, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन, यहां पे एक चीज और आ जाएगी जो हाइपोथैलेमस यहां पे बेटा करता है, थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। हमारी बॉडी का सेक्सुअल बिहेवियर को भी हाइपोथैलेमस मेंटेन करके चलता है। तो ये बेटा इसके क्या है, बेसिक मतलब क्या है बेटा, फंक्शंस हैं। ओके, ये था बेटा क्या आपका फोर ब्रेन का पार्ट। अब बात आती है बेटा मतलब किसका, मिड ब्रेन का पार्ट की, ठीक है। तो बेटा ये मिड ब्रेन में आप यहां पे देखिए, एक बेटा क्या है, एक्विडक्ट है, एक मतलब डक्ट है, ठीक है। और क्या है बेटा, एक मैंने यहां पे एक चीज मतलब लिखी है जिसका नाम क्या है बेटा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजीमियम। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ऑडियो एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस। ऑडियो एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए बेटा यहां पे ये काम आता है, कौन, आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, ठीक है भाई। अब देखिए पोन्स में बेटा यहां पे देखिए, पोन्स में होता है एक सेंटर जिसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एक सेंटर होता है जिसका नाम क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। तो बेटा आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि न्यूमोटैक्सिक जो सेंटर है वो कहां पे है, तो वो कहां पे है बेटा, पोन्स के अंदर है, ठीक है। सेरिबेलम क्या करता है और मेडुला क्या करता है, यहां पे इसको भी आप देख लीजिए। सेरिबेलम बेटा क्या करता है, हमारी बॉडी का बैलेंस बेटा करता है। सेरिबेलम का जो मेन फंक्शन क्या है, बॉडी बैलेंस एंड बेटा क्या, पोस्चर को मेंटेन करता है। ये इंपॉर्टेंट बेटा क्या फंक्शन है सेरिबेलम का। आप बेटा कभी भी यहां पे ये मत देखना कि ये बेटा क्या लिखा हुआ है, सेरिबेलम, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, सेरिब्रम। ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है, दोनों में बेटा रात दिन का अंतर है। ये बेटा हिंड ब्रेन का पार्ट है, ये बेटा किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। इसका मतलब सेरिबेलम हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। और ये जो मेडुला जो है ये क्या करता है, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं वो बेटा मतलब कहां पे होते हैं, मेडुला के पास में होते हैं। जैसे कि वॉमिटिंग सेंटर, स्नीजिंग सेंटर, ठीक है बेटा। ये सारी जो चीजें हैं इनके जो सेंटर्स हैं वो बेटा मतलब कहां पे होते हैं, वो मेडुला के पास होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मेडुला के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इनवॉलेंट्री जितने भी एक्टिविटीज मतलब होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल
वॉमिटिंग सेंटर, हमें वॉमिटिंग आती है, हमें छींक आती है। स्नीजिंग सेंटर, स्नीजिंग, ठीक है। लार आना, साल्विएशन, ठीक है, ठीक है। तो ये सभी के जो सेंटर्स हैं बेटा, ये कहां पे होते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास होते हैं, ठीक है। इसमें एक और सेंटर होता है जिसका नाम क्या होता है? रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी राइम सेंटर भी बेटा मेडुला में होता है। तो ये मैंने आज आपको ब्रेन के बारे में बहुत ही बेसिक चीजें यहां पे बताई हैं। होप करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा मतलब यहां पे बेटा मतलब होगा। और मैं ये भी चीजें आपको बता देता हूं कि ये ब्रेन का बहुत ही बिल्कुल बेसिक सा चीज मैंने आपको यहां पे पढ़ाई है, मैंने आपको अभी डिटेल नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो ये क्या था बेटा, आज ह्यूमन ब्रेन का एक बेसिक सा क्या था बेटा, यहां पे इंट्रोडक्शन था, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बेटा अच्छा लगा होगा। ओके बच्चे, दोबारा से अपन यही वीडियो देखेंगे और आगे से। ओके बच्चे, मिलते हैं, बाय बाय।